नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी प्यारे दोस्तों का कोचिंग वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के सेशन में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे वे सारी ताज़ा तरीन खबरें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर अपन आज अभी डिस्कशन कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 दैनिक समसामयिकी। आज का ताज़ा तरीन मुद्दा, इसरो करेगा अंतरिक्ष कबाड़ की ट्रैकिंग। ठीक है, क्या है भाई अंतरिक्ष कबाड़, इसके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। इसरो कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का नियोजन कर रहा है। इसके लिए नए रडार एवं ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाए गए हैं। ठीक है, इसरो की एक पहल है, कौन सी? नेत्रा प्रोजेक्ट। कौन सी? नेत्रा प्रोजेक्ट, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत इसरो क्या करेगा? ये अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों के लिए मलबों में खतरों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। क्या? नेत्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष मलबा, अंतरिक्ष कबाड़। प्रक्षेपण में इस्तेमाल हुए रॉकेट के हिस्से, निष्क्रिय उपग्रह, मिशन संचालन के दौरान मुक्त हुई सामग्रियां। ठीक है, अंतरिक्ष वस्तुओं के टूटने से कक्षा में निर्मित टुकड़े, एसेट्स आदि को क्या कहा जाता है? आदि को अंतरिक्ष कबाड़ कहा जाता है। ये मलबा कबाड़ अंतरिक्ष में भारतीय संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अपन थोड़ा अभी इसरो के बारे में जान लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है? साइड में मैं लिख देता हूँ। 15 अगस्त 1969 के दिन इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, ये इसरो के अभी वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपस्पा, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958। ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए बनाए गए ब्रिटिश युग के कानून का ये दूसरा रूप है। ठीक है, अपस्पा 1947 में 4 अध्यादेशों के माध्यम से जारी किया गया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इन अध्यादेशों को एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और पूर्वोत्तर में वर्तमान कानून 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जीबी पंत द्वारा इसे प्रभावी किया गया। ठीक है, शुरुआत में ये सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित था। कहां तक? असम और मणिपुर तक। बाद में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों का गठन हुआ था और इनके बाद ये इन राज्यों पर भी लागू हुआ था। ठीक है, अपस्पा सशस्त्र बलों एवं असंघ क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने और बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी करने तथा अभियोजन के कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ निरंकुश शक्तियां देता है। पहली बार यह कानून 1958 में लागू किया गया था। कहां पर? नागा हिल्स में। नागा हिल्स में। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? असम में इसका क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। कहां पर? असम में। अभी यह हाल ही में चर्चा में क्यों है कि अभी भारत सरकार द्वारा इसको अरुणाचल प्रदेश में जो अशांत क्षेत्र है वहां पर इसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से 30 सितंबर के लिए इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, इसलिए करंट का मुद्दा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आगे बढ़ते हैं। पेट, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। ठीक है, ये पॉलिस्टर का एक प्रकार है। ये मजबूत, हल्का, किफायती एवं गैर प्रतिक्रियाशील होता है। तो ये पेट चर्चा में क्यों है, इसके बारे में अपन जान लेते हैं कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरे के रूप में पेट बोतलों को प्रसंस्करण के लिए आयात करने की अनुमति दी है। ठीक है, प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध के 3 साल बाद में ये अनुमति दी गई है। 2019 में भारत सरकार ने इसके आयात पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। ठीक है, अभी भारत सरकार द्वारा इस प्रतिबंध को हटाया गया है। पेट के आयात के प्रतिबंध को हटाया गया है। अब प्रतिबंध वापस क्यों लिया गया है? वापस लेने का क्या कारण है? ये निर्णय पिछले साल लिया गया था। ठीक है, जब कई उद्योगों ने कहा था कि भारत में उनके लिए बहुत कम कचरा उपलब्ध है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर कचरे के संग्रह को बढ़ाना। और आयात पर कब रोक लगाई थी? रोक आयात पर सरकार द्वारा 2019 में रोक लगाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डारलोंग समुदाय का संबंध किस राज्य से है?
डारलोंग समुदाय का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो इसका संबंध है त्रिपुरा राज्य से। थोड़ा अपन इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि भाई हाल ही में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। इसके तहत त्रिपुरा की जो अनुसूचित जनजातियों की सूची है उसमें डारलोंग समुदाय को कुकी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, एक कुकी है उसकी उपजाति के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा करंट का मुद्दा है। और इनकी जो संख्या है त्रिपुरा में लगभग 11,000 के करीब है। इनकी आजीविका का क्या साधन था? प्राचीन समय में ये झूम खेती एवं फलों उत्पादन द्वारा अपनी आजीविका का निर्वहन करते थे। वर्तमान समय में पशुपालन एवं समतल जगह पर खेती करके ये अपनी आजीविका का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसी से ही जुड़ा हुआ है। हाल ही में खबरों में रहे डारलोंग समुदाय को निम्न में से किस जनजातियों में उपजाति के रूप में शामिल किया गया है? लोकसभा में ये लाया गया था कुकी की उपजाति के रूप में। ठीक है, इसका संबंध कहाँ से है? त्रिपुरा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? तो ये किसने किया है? कोंकण रेलवे ने किया है। ठीक है, किसने? कोंकण रेलवे ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि 741 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया है जो पूर्णतः विद्युतीकृत है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? महाराष्ट्र से। कहाँ तक चलता है ये? कर्नाटक तक। रोहा महाराष्ट्र से ठोकुर कर्नाटक तक। और विद्युतीकरण परियोजना की जो आधारशिला है वो 2015 में रखी गई थी। कब? 2015 में। और इनके लिए कितना बजट था? 2067 करोड़। और हाल ही में कोंकण रेलवे हैं जिन्होंने मिशन 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है इनके द्वारा। ठीक है, रेलवे का विद्युतीकरण का जो प्रयास है वो प्रदूषण को कम करेगा तथा वह पर्यावरण के अनुकूल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वरुण 2022 नौसेना अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया जा रहा है? तो यह आयोजन भारत एवं फ्रांस के बीच किया जा रहा है। अपन थोड़ा वरुण अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। किसके मध्य? आपको पता ही है, भारत एवं फ्रांस के मध्य है। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था? 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2001 में इसका नामकरण क्या हुआ था? वरुण नाम रखा गया था इसको। ये क्या है? इस बार का जो ये 2022 का है वो क्या है? 5 दिवसीय अभ्यास है जो कब तक चलेगा? 3 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, ये जो 2022 में ये है ना अभ्यास, ये इस वरुण का 20वां संस्करण है। कौन सा? 20वां संस्करण है। इस अभ्यास में क्या होगा? भारत एवं फ्रांस देशों की जो नौसेनाओं के जहाज हैं, पनडुब्बी हैं, समुद्री गश्ती वाले विमान हैं, लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न टुकड़ियां इसमें भाग ले रही है। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य है कि नौसेना अभ्यासों की ये वरुण श्रृंखला है, ये दोनों देशों की नौसेनाओं को एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों से सीखने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वरुण 2022 ये इसका 20वां संस्करण भारत एवं फ्रांस की नौसेना के मध्य ये युद्धाभ्यास है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। 2001 में इसका नाम वरुण रखा गया था। अभी ये 5 दिवसीय अभ्यास चल रहा है जो 3 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत में वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब आज से भारत में नया वित्त वर्ष लगा है जो 31 मार्च तक रहेगा। तो आपको बता दूं वित्त वर्ष की जरूरत कहाँ पड़ी है कि अपने इसका एक दूसरा नाम तो अपन इसको वित्तीय वर्ष भी बोल सकते हैं, बजट वर्ष भी बोल सकते हैं।
इसका उपयोग सरकारी लेखांकन में किया जाता है। दूसरी चीज, इसका उपयोग व्यवसायों एवं अन्य संगठनों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। और आज ही के दिन 1 अप्रैल को, कब, 1 अप्रैल को 1935 के दिन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, शुरुआत में इसका मुख्यालय कहां था, कलकत्ता में था, और बाद में स्थायी रूप से 1937 में मुंबई में। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना जो हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया नायल नेवल टाटा को। ठीक है, अपन अभी टाटा स्टील ग्रुप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 25 अगस्त 1907 को, कब, 25 अगस्त 1907 को टाटा स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। कहां पर, जमशेदपुर में। इसके जो फाउंडर या अपन कह सकते हैं संस्थापक, जमशेदजी टाटा। ठीक है, और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसी के साथ आज को सेशन को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करो। धन्यवाद।